एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है वो बोलता है कि मास्टर आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी काबिलियत पे शक किया, क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। तभी एमसी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ इस बार, लेकिन मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ कि तुम अंदर से ऐसी गलती मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि एक काम करो। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है 3 बंदे आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि मास्टर बाहर कुछ लोग हमारे ऊपर अटैक करने आए हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा एमसी बोलता है कि आखिर तुम मुझे बता सकते हो यहाँ क्या चल रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी के बंदे लोग बोलते हैं कि हमें यहाँ से बहुत सारे वेपन्स वगैरह मिल चुके हैं, क्या हम इसे ले जा सकते हैं। तभी एमसी बोलता है कि ठीक है चलो, यहाँ का जो कारोबार है मैं तुम्हें संभालने को देता हूँ, अब यहाँ का ध्यान तुम ही रखना। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि मास्टर पहले हमारे पास एक ऐसा वेपन था जो कि अदर वेपन्स को समन कर सकता था। तभी एमसी बोलता है कि अच्छा वो वेपन कहाँ गया, तो बताओ तुम्हें, मुझे बताओ तुम वो कहाँ गया। तभी हमें बताया जाता है कि वो बुढ़ा बताता है कि वो तो हमसे कुछ लोगों ने पहले ही ले लिया था जो कि हम उनसे जीत नहीं पा रहे। तभी हमसे बोलते हैं कि ठीक है, उसे मैं लेके आ जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो। तभी हमें दिखाया जाता है कि पैलेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं उस पैलेस में अटैक करने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है एक सेना की टीम जो कि बहुत सारे लोग वहाँ पे आए होते हैं और उसमें हमला करने के लिए आए रहते हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा दिखाया जाता है, बोलता है कि चलो हम किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं, हम इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ दिखाया जाता है वहाँ पे एक लड़की बैठी रहती है, बोलती है कि तुम शट अप, तुम चुप रहो, अभी यहाँ पे अटैक करना सही नहीं होगा वरना हमारे लिए ही खतरा हो सकता है। तभी वहाँ एक बंदा रहता है, वो बोलता है कि किस चीज़ का टेंशन ले रही हो महारानी, मैं हूँ ना तुम्हें बचाने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है उसके पीछे अचानक से एमसी आ जाता है और बोलता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे ही बताओगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो तीनों देख के हैरान हो जाते हैं कि आखिर अचानक से ये बंदा कौन है जो यहाँ पे आ चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है उसके पेट में एक घूंसा मार देता है जिसे वो बंदा सह नहीं पाता है और दूर जाके गिर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है बहुत ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है जिससे कि उस बंदे के शरीर में बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है। वो बंदा बोलते क्या तुम्हारी स्पीड आखिर इतनी तेज़ कैसे हो सकती है और तुम मुझ पे इतना ज़्यादा जख्म कैसे डाल सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी उसके पास पहुंच जाता है और बोलता है कि आखिर तुम क्या बात कर रहे थे उतने समय, मुझे भी तो बताओ, मैं भी तो जानना चाहता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा। तभी एमसी बोलता है कि तुम्हें तो बताना ही पड़ेगा वरना मैं तुमसे ज़बरदस्ती उगलवा दूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी के पीछे से वो जो बुढ़ा रहता है वो अटैक कर देता है, बोलता है कि तुम मरो अब मेरे हाथों से। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है अपनी एक ही उंगली से उसकी जो तलवार रहती है उसे तोड़ देता है, बोलता है कि तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि मेरे ऊपर अटैक कर पाओ। तभी एमसी जो रहता है उसके भी पीछे पहुंच जाता है जिसे देख के वो बंदा बुढ़ा जो रहता है बहुत घबरा जाता है, बोलता है कि अब मेरा क्या होगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की रहती है वो बोलती रुक जाओ वहीं पर वरना तुम मारे जा सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है नहीं रुकता है, बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे रोकना चाहती हो। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है उस बुढ़े का बाल पकड़ के उसका जो कल्टीवेशन रहता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, बोलता है कि जाओ तुम अब मरो, तुम इसी लायक हो। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी जो सोल रहती है वो पूरी क्रश हो जाती है, मतलब ख़त्म ही होने वाली रहती है। तभी हमें दिखाया जाता है उसके ऊपर एमसी रहता है, बोलता है कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो, ये पैलेस में जो है मेरा है, तुम यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा पाओगे मेरी इजाज़त के बिना। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी वहाँ पे बहुत बैठे हंसी हंसने लगता है, बोलता है कि तुम मेरा क्या कर लोगे। तभी हमें दिखाया जाता है एक जो चाबुक रहता है एमसी की तरफ आने लगता है, बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी उस चाबुक से बच जाता है, दूर हो जाता है, हट जाता है, जो कि वो चाबुक ज़मीन में जाके लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो सारी लड़की अपनी टीम को लेके पीछे आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी की तरफ एमसी के जो स्टूडेंट रहते हैं वो आ रहे होते हैं, बोलते हैं कि मास्टर आप टेंशन मत करिए, हम आ गए उस चीज़ को लेकर वहाँ से। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की जो रहती है उस चीज़ कुछ फेंक देती है एमसी की तरफ, वो बोलती है कि मास्टर ये लीजिए, हमने आपके लिए ये लाया है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी के पास वही वेपन जो रहता है, एक दांत और एक शील्ड रहती है। एमसी बोलता है कि अच्छा तो ये है। तभी वो बंदा बोलता है कि इसे मार दो वरना ये हम सबको बर्बाद कर सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा रहता है वो उधर गिर जाता है, बोलता है कि इसे मत छोड़ना। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की रहती है वो हैरान हो जाती है, बोलती है कि आखिर ये इतने आसानी से कैसे मर सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों उस वेपन को देख के बहुत डर जाते हैं, बोलते हैं कि इससे ये वेपन लो। तभी हमें दिखाया जाता है बंदा रहता है अपना गदा ऊपर कर लेता है जिसके कारण से उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। वो लड़की भी ऐसे ही अपनी कोई टेक्निक एक्टिवेट कर देती है जिसके अंदर से उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ठंडा अटैक निकलने लगते हैं जो कि उसके स्टूडेंट के ऊपर लग रहे होते हैं एमसी के। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग बहुत घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या सब हो रहा है, हमें भी तो कोई कुछ बताओ। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती है कि अचानक से यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडर कैसे जनरेट होने लगे। तभी एमसी बोलता है क्या तुम लोग बस इतना ही कर सकते हो, अब देखो मैं तुम लोग की हालत कैसी बदतर करता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है वहाँ पे उसी वेपन को इस्तेमाल करने लगता है, दांत को और उसको प्रोटेक्टर शील्ड को। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी वहाँ पे अपनी कोई टेक्निक अप्लाई करने लगता है, बोलता है कि
चलो अब मेरी बारी है, मैं भी तुम्हें कुछ करके दिखाता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी के ऊपर से भी दो एनर्जी जाती है जो कि आकाश में चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों जो एनर्जी रहती है आपस में टकराने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि टकराने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं धुआं होने लगता है, जिस कारण से वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है जनरेट होने लगती है, जिस कारण से वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों ही जो रहते हैं वो दोनों बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या तुम्हारा वो चीज़ काम कर पाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है आकाश में एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे कि बहुत सारे वेपन नीचे आने लगते हैं, जो कि हर स्टूडेंट के पास एक एक वेपन जाने लगता है। उनमें से तो कुछ वेपन तो जो रहते हैं स्टूडेंट बोलते हैं कि आखिर वाह ये कितना खास वेपन है, मुझे भी एक बार टच करने को दो ना। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी के पास भी दो वेपन आ जाते हैं, जो कि एमसी बोलता है कि ये इन सब की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि तभी वो दोनों लड़के रहते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं और बोलते हैं कि तुमने आखिर ये सब क्यों कर दिया, तुम क्या हमें मारना चाहते हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो बंदे रहते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और एमसी के पास वो दो वेपन आ जाते हैं, एक तरफ एमसी एक तरफ वो दोनों हो जाते हैं, जिस कारण से एमसी बोलता है कि चलो ठीक है अब देख लेते हैं कौन जिंदा बचता है। वो दोनों एमसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है अपने हाथ में एक बॉल क्रिएट करने लगता है एनर्जी की और बोलता है कि चलो ठीक है मैं देखता हूँ तुम लोग मेरे इस अटैक के सामने कैसे टिक सकते हो। हमारा एमसी जो रहता है उन दोनों के ऊपर वो अटैक एक्टिवेट कर देता है, जो कि उन दोनों के ऊपर लग जाता है। वो बंदा बोलता है कि आखिर इसके अटैक में इतनी ज़्यादा पावर कैसे हो सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी वहाँ पे एक बड़ा धमाका कर देता है, जिसके कारण से उन लोगों को दिखाई नहीं देता है वहाँ पे, और एमसी एक और टेक्निक अप्लाई कर देता है जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा जो रहते हैं तीर धनुष निकलने लगते हैं और उन दोनों के ऊपर जाके लग जाते हैं, जिन कारण से उनका जो शरीर छितरा छितरा हो जाता है, जिस कारण से वो दोनों जो रहते हैं वहीं पे मर जाते हैं। एमसी बोलते हैं कि चलो ये दोनों तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब मेरा कोई यहाँ पे काम नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है उनकी डेड बॉडी ज़मीन में पड़ी रहती है। एमसी बोलता है कि मेरे से लड़ने आए थे कमीने, मैंने तो इनकी बैंड ही बचा दी। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी बोलता है कि चलो ठीक है अब जितने भी यहाँ लोग आए रहे हैं उन सबको भी जान से मार दो, और उसके जो स्टूडेंट रहते हैं उन सबको जान से मारने लगते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं बचना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कुछ लोग जो रहते हैं बोलते हैं कि यहाँ के हमारे लीडर लोग मर चुके हैं, अब हमें यहाँ से भागना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ का जो बुढ़ा रहता है बोलता है कि ओ नो ये क्या हो गया, अब तो मुझे लगता है मैं भी मरने वाला हूँ इन लोगों के साथ। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि यहाँ तो लाशों का ढेर लग चुका है, पता नहीं मेरा क्या होगा, ये लोग कहीं मुझे भी ना मार डालें, मुझे भी यहाँ से भागना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो बंदे लोग रहते हैं वहाँ पे भागने लगते हैं यहाँ वहाँ, बोलते हैं कि इस जगह को छोड़ के जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम यहाँ पे ज़िंदा नहीं बच पाएंगे। तभी हमसे बोलता है कि जो भी यहाँ पे आया है आप सब मरे जाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे दूसरी साइड का सीन, एमसी बोलता है कि चलो इन सबको जिंदा मत छोड़ना, इन सबको मार डालो। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बंदा बोलता है कि यहाँ पे अगर हम लोग रुकेंगे तो हम लोग मारे जा सकते हैं, हमें यहाँ से जल्दी से भागना चाहिए वरना हम लोग भी यहाँ पे डेड हो जाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है उन लोगों के ऊपर भी अटैक कर दिया जाता है, जिस कारण से वो लोग बोलते हैं जल्दी जल्दी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना हम भी मारे जा सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट रहते हैं एक दूसरे को मारने शुरू कर देते हैं, बोलते हैं कि इन सभी को यहाँ पे मार डालो। तभी हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, एक बुढ़ा जो रहता है वो किसी के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहीं पे वही 4 लोग रहते हैं जो जिनको उन स्टूडेंट ने मारा होता है, मतलब हमारे एमसी के स्टूडेंट ने, उन दोनों को उन चारों को वहाँ पे घेर लिया जाता है। बोलते कि अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे बच के। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती है कि तुम लोग हमें क्या सोचते हो कि तुम लोग हमें मार सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो लोग बंदे लोग रहते हैं उन लोगों को घेर के मारने लगते हैं, मतलब लड़ाई होने स्टार्ट हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे सब लोग मारे जा रहे होते हैं और वो उनके साथ एक और बंदा रहता है जो उनकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है, बोलता है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए मेरे होती है आप लोग को कुछ नहीं हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती है कि अब हम लोग यहाँ पे क्या करें। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि मिस आपको वो वाली टेक्निक अप्लाई करना चाहिए जो कि आपने केव में रह के सीखी थी। तभी हमें दिखाया था उसका सीन, वो केव में रह के एक टेक्निक सीख रही थी जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, लेकिन उससे भी उसको भी बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तभी वो लड़की बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं ट्राई करके देखती हूँ, क्या पता वो यहाँ पे अप्लाई हो जाए। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की जो रहती है अपनी टेक्निक अप्लाई करने लगती है, जिससे कि उसको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। वो लड़की बोलती है कि ये टेक्निक तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो बंदे लोग रहते हैं जो उनको घेरे रहे होते हैं वो बोलते हैं कि वहाँ देखो कुछ आ रहा है शायद। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो बोलता है कि अचानक से ये सब क्या हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है 2 माउंटेन के बीच में से एक धमाका होता है, जिसे देख के वो लोग बहुत डर जाते हैं, बोलते हैं कि आखिर ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी एनर्जी है जो कि हम लोगों की तरफ आ रही है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है वो झुक जाता है वहाँ पे और बोलता है कि माय लॉर्ड आप क्या हमें बचाने आ गए। तभी हमें दिखाया जाता है वो हंसने लगता है, बोलता है कि आखिरकार हम बच गए यहाँ पे। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो एमसी रहता है कि बोलता है कि आखिर तुम लोग बच गए।
तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम लोग मेरी नज़र से कहीं नहीं जा पाओगे, अब मैं तुम सभी को यहाँ पे मार डालूँ। तभी जो MC रहता है वहाँ पे हंसने लगता है, बोलता है कि तुम लोग यहाँ से ज़िंदा वापस ही नहीं जा पाओगे। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इसका अगला एपिसोड थोड़ी देर में आ जाएगा। ओके, बाय बाय।